हाँ निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई हैं आज का मुद्दा लेकर। अब जानते हैं आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर विषय है, क्या है कि हमारे समाज से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ विषय है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि आरा स्टेशन पर एक लड़का आया, पहले लड़की को गोली मारा, लड़की के पिता को गोली मारा और फिर खुद को भी गोली मार दिया। और अभी देखिए कि हम फिर से पढ़ने लगे कि मैंने अररिया में देखिए कि अररिया में वो बीपीसी शिक्षिका थी, कितना मेहनत करके जो है वो शिक्षिका बनी होगी। उसके बाद एक उसके साथी शिक्षक ने पहले उसका हत्या कर दिया और बाद में पता चला कि वो उससे एक तरफा प्यार करता था और बदला लेने की भावना से उसका हत्या कर दिया। अब समझिए कि ये कितना गंभीर विषय है और कितना गंभीर बात है कि लड़कों को ना सुनना पसंद नहीं है, पुरुषों को ना सुनना पसंद नहीं है। जितना अधिकार हमको लगता है कि शायद एक महिला को कानून ने दिया है, उतना समाज या पुरुष मंडली देने के लिए तैयार काहे नहीं है भाई। अगर हम ना कर दिए तो मतलब ना है हमारा। क्यों ये छोटी सी बात जो है वो लोगों के समझ में नहीं आती? आखिर इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ये समस्या बढ़ क्यों रहा है, पनप क्यों रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है तो आज ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम युवा से ही बात करें, लड़कियों से भी बात करें, लड़कों से भी बात करें और उनसे जानें कि उनको कहाँ कहाँ समस्या आ रही है और इसका समाधान क्या हो सकता है। चलिए ले चलते हैं आपको। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आज के जनरेशन से जुड़ी हुई एक बहुत ही गंभीर समस्या पर। अब देखिए कि ये समाज का इतना गंभीर समस्या है कि इसको लेकर तरह तरह की बातें हम करते तो ज़रूर हैं, लेकिन समस्या के कारण और समाधान पर बात करना अक्सर भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी है। अब अभी देखिए कि जिस तरह से एक कहा जाए ना कि प्रतिशतात्मक सोच का असर कहिए या आधिकारिक भाव का असर कहिए, लड़कों को ना सुनने की आदत नहीं होती है और इसके कारण समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही है जिसको देखकर कभी कभी सच में हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम अपने बच्चों को ठीक से कुछ सिखा क्यों नहीं पा रहे हैं, हम अपने बच्चों को ना स्वीकार करने की आदत क्यों नहीं सिखा पा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा हमको लगता है कि मूल्य चुकाना पड़ता है लड़कियों को, महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं की ना स्वीकार कर पाना अभी के समय में लड़कों के लिए बहुत मुश्किल का काम बन गया है। अक्सर हम लोग कॉलेज जाएं, स्कूल जाएं, हमको लगता है कि कभी ना कभी इस तरह की चीज़ों से ज़रूर सामना होता है कि कोई लड़का ना नहीं सुन पाता है। अगर हम ना बोल दे तो उसके ईगो पे लग जाता है। आजकल तो अखबार पढ़ती होंगी, टीवी देखती होंगी, सब जगह कहीं एसिड अटैक तो कहीं मर्डर तो कहीं कुछ, कभी माँ बाप को मार देता है। तो इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं? महिलाओं के साथ ये समस्या क्यों आ रही है, क्या लगता है? लड़का को एक बार समझना चाहिए कि हम किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसका भी सहमति होना जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। बिना मतलब पूछे आप एक तरफा कर रहे हैं तो ये आपका गलत है। एक बार राय तो लड़की से लेना चाहिए कि हाँ क्या इसमें आप करती हैं या नहीं करती हैं। हाँ। अच्छा, कई बार क्या होता है कि लड़का अपने ही दिमाग में कुछ घर बना लेता है कि ऐसा से ऐसा होगा, वैसा से वैसा होगा, और कई बार तो पता भी नहीं होता है किसी लड़की को कि हमारे बारे में ये मानसिकता उस लड़के की है। और इसका इतना विभत्स रूप कभी कभी सामने आता है कि हम लोग खुद डर जाते हैं कि ये इंसान ऐसा इंसान है ना? ये गलत है। हाँ। ये लड़के को इस तरह मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ। कि आप अपने कर लिए और कुछ भी आगे मतलब गलत आप कदम उठा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि अचानक से जो कोई चीज़ है वो डायरेक्ट मर्डर पर, एसिड अटैक पर, इन सब चीज़ पे तो बात नहीं पहुंचती है। पहली छोटी छोटी समस्याओं से बात शुरू होती है। छोटी छोटी समस्याएं क्या आती हैं लड़कियों को अभी के समय में? अगर आजकल के ज़माने में अगर कोई लड़की किसी लड़के से हंस के बात कर ले या कुछ कर ले तो लड़कों को तुरंत गलत फहमी हो जाती है कि ये पसंद करती है करती। ज़रूरी नहीं कि हर लड़की अगर हंस के बात करी तो पसंद ही करेगी। तो लड़कों को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हर लड़की अगर तुमसे बात कर रही है तो वो तुमसे पसंद कर रही है, तुम्हारे साथ रहना ही चाहती। लेकिन आजकल के लड़कों का ऐसा है कि उनका तुरंत में ईगो हर्ट हो जाता है। अगर कोई लड़की उन्हें मना कर दे तुरंत वो अपना दिखाने लगता है कि नहीं मेरा इतना है, मैं उसको कर सकता हूँ, अपने अंडर ये कर सकता हूँ। एक आपने बहुत अच्छी बात कही है। और अभी एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि अभी के समय में भी, अभी हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम लोग सब शहरी परिवेश में रहते हैं, उसके बावजूद किसी भी लड़के को ऐसा लगता है कि अगर इसका दो लड़का दोस्त है तो हम क्यों नहीं इसके दोस्त बन सकते हैं, मेरा भी अधिकार है। तो दोस्ती करना एक अलग बात है और एक हक जताना, दोस्ती करना अलग होता है, लेकिन उस पर एक अपना हक जताना वो गलत है। जो लड़की को पसंद नहीं आता, अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात कीजिएगा, अच्छे तरीके से बिहेव कीजिएगा तो शायद वो आपकी दोस्त बन सकती है। लेकिन आप उस पर हक जताएंगे, उसको धमकी देंगे मेरे से दोस्ती कर, तो वो तो सही नहीं है। आमतौर पे माँ बाप क्या कहते हैं, बाहर जाओगी लड़का ये करेगा, लड़का वो भी तो किसी का बेटा रहता है। तो अपने बेटों को पहले क्यों नहीं सिखाया जाता कि आप किसी लड़की की इज्जत करिए? आप किसी लड़की, अगर कोई लड़की ना कहे, अगर आपको ये कहे कि आप मेरा पीछा नहीं करिए तो मतलब आपको उसका पीछा नहीं करना है। अगर वो लड़की ये कहे कि हम आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो मतलब नहीं है,
उसके आगे का दूसरा रास्ता सोचने की क्या जरूरत है? यस, इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन लड़कों को ये समझाना जरूरी है कि लड़की के पीछे ऐसा नहीं करना, क्योंकि उन लोग की वजह से हम लोग आज इतना दब गए हैं कि हम पटना अकेले रह नहीं सकते। बताइए। तब इनके पापा यही सोच रहे हैं कि नहीं हम अब अरे जब वो खुद कितने हम दिन तक करे, वो कहाँ पे साथ जाएंगे? वही ना, सबसे बड़ी बात है, कहाँ तक साथ ज्यादा जाएंगे? नहीं होगा तो लड़कियों की शादी करवा दें हाँ भाई, बस। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लड़कियों का जो सपना रहता है, जो आगे बढ़ने का आधा रह जाएगा, वो कैसे आगे बढ़ेगी? जो सपना वो तो टूट गया, शादी करके घर जाके किसी के घर में जाएगी, खाना बनाएगी, यही सपना रह जाएगा उसका। और जो सोची है वो तो नहीं कर पाएगी ना। कई बार तो लड़कियां, हमको लगता है कि कोई मोहल्ला और कोई रास्ता पर जाना छोड़ देती हैं इन्हीं सब चीजों के कारण। यस मैम, क्योंकि लड़का लोग कहीं भी टोनबाजी कुछ भी कर देता है। अच्छा, यहाँ करने के बाद भी नहीं। लड़कों ने लड़कियों का दुपट्टा भी घिस देता है, और ऐसा क्यों करता है लड़का? और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग तो करके निकल जाते हैं, उनको तो लगता है कि चलिए हमने कर दिया, हमको कुछ हुआ नहीं। लेकिन लड़कियों के दिमाग पर कितना दिन तक ये प्रभाव रहता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं? यस मैम। आजकल तो बात मर्डर तक पहुंच जाता है। मतलब एक क्या हुआ, शादी के पहले हम भी किसी लड़का से प्यार करते थे सब बहुत, तो वो लड़का क्या, हम बोले कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। लड़का क्या किया, ससुराल में मेरा फोटो भेज दिया साथ ही में। हाँ, अब तिलक हो गया था मेरा। शादी तो टूट गया, लड़का लोग बोला कि नहीं अब हम करेंगे ही मतलब नहीं। तिलक के मतलब शादी के हमको लगता है 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले। तो फिर सारे मोहल्ले लोग गए, सारे अंकल आंटी सब गए कि नहीं, लड़की का कोई गलती नहीं है। हाँ, कि लड़की तो ठीक है, और मेरा फोटो सारा मतलब बगल में भेज दिया शादी के पास, जिसके यहाँ शादी होने वाला था। लेकिन फिर फैमिली लोग अच्छा था, ये कर लिया हमसे शादी। अब देखिए कि आपको भगवान ने आपके लिए कितना अच्छा हम नहीं करना चाहते थे, लड़का करना चाहता था, लेकिन हाँ जबरदस्ती कि नहीं हम करेंगे। मतलब एक तरफा वो तरफा। लेकिन पापा बहुत, और जब आप नहीं मानी तो उसने जो है वो सोचा कि अब इसका भी शादी खराब कर दिया जाए, इसका जिंदगी खराब कर दिया हाँ, तो मेरे ससुराल के पता नहीं कैसे नंबर ले लिया, सारा फोटो वगैरह सारा भेज दिया। लेकिन मेरा फैमिली, मेरे हस्बैंड जो अच्छा थे कि हमसे शादी कर। आपका किस्मत अच्छा था। किस्मत अच्छा था। किस्मत अच्छा था कि वैसे इंसान से आप बच गए, ये बहुत बड़ी बात है। और लड़का बहुत मतलब बहुत बदमाश था। हमको खुद भी कोई लड़का अच्छा लगा, हम लोग उसको चुन लेते हैं, लेकिन अगर हमको ऐसा एहसास हुआ कि लड़का खराब है तो हम क्यों नहीं उसको छोड़ेंगे? छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहना आसान, कभी कभी छोड़ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन फिर भी खुद को समझाना चाहिए और उस इंसान को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि एक डिसीजन से पूरा लाइफ खराब हो जाता है। अगर मेरा एक डिसीजन से मेरा पूरा लाइफ अच्छा हो जाए तो वो डिसीजन हम लोगों को ले लेना चाहिए। अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि कई बार हम तो उसको ना बोल देते हैं, लेकिन वो हमारा ना लेता नहीं है। क्योंकि उसका मेंटलिटी होता है, बच्चे को हमेशा क्या, माँ बाप भी कोई चीज़ बेटा मांग रहा है, ठीक है यार दे दो, बेटा है, जाने दो, बाबू है, दे दो, ये कर दो। बच्चा से ही उसको ये चीज़ दिमाग में डाल दिया जाता है कि तुम जो मांगोगे उसको दे दिया जाए। माँ ही पहले तो गलत जगह पे जाओ, जो करना है तुम करो। लेकिन कहीं कहीं होता है कि हाँ, संस्कार भी मैटर करता है। कोई बच्चे होते हैं नहीं सुनते भी हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं कि नहीं, हमको ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, हासिल करना है। देखते हैं ना हम लोग कि अगर कहीं लड़की अगर फलाना जगह पढ़ाई करने जाना चाहती है तो कहेगा ना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़का चला जाता है। लेकिन इसमें माँ बाप की भी गलती नहीं, क्योंकि हमारा वातावरण वैसा हो गया है। कुछ गंदे लड़के जो हमारे पूरे वातावरण को गंदा, वो भी तो किसी के बेटे हैं। अगर उनके माँ बाप ने उनको समय रहते सही चीज सिखाया होता तो वो किसी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करते। हाँ, वो बात तो हम लोग के भी माँ बाप की गलती नहीं है, क्योंकि वो तो देखते ये सब चीज़ को देख के ही हम लोग के लिए डिसीजन लेते हैं। लेकिन ये सब लड़के को समझना चाहिए कि एक लड़का के चलते बहुत सारी लड़की का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। लगता है कि इसका समस्या का समाधान अचानक से नहीं हो सकता है। जब एक लड़का बड़ा हो रहा है तो हमको लगता है कि उसको छोटे से ये समझाना पड़ेगा। हमें बचपन से ही बच्चों को ना ये लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे बिहेव करना चाहिए लड़कियों के साथ, कैसे परिवार वालों को, कैसे लड़कों को सीख देनी चाहिए। हमें बचपन से ही सिखाना चाहिए। समाज का संरचना ऐसा है कि लड़कियां अगर ज्यादा सवाल भी पूछ दे तो उसको जागरूक नहीं बदतमीज कहा जाएगा। अब बोला जाता है बहुत ज्यादा लोला चलाए लगी है। हाँ, इसका देखो तो लग रहा बढ़ रहा है, बाहर का असर आ रहा है, बाहर का हवा लग रहा है, लग गया है, देखो हवा लग गया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बोला जाता है घर में रखो, बहुत हो गया इन लोग का, ज्यादा बढ़ रहा है। बैग टांग के रोज जा रही है, देखो जा रही है, देखो। शादी के बाद अगर पढ़ाई के लिए आपको मौका मिल गया तो मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे, बल्कि जो गोतिया होता है ना फैमिली, उस पड़ोसी को छोड़िए ना, पहले तो गोतिया ही है। फलाना की देखो तो बहू बैग टांग के जा रही, बाप पढ़ाई हो रहा, बीए पास है, हाँ पढ़ी लिखी बहू आई है।
अच्छा ये बताइए कि लड़कियां एक तो ऐसे ही, सही बात है कि इतना सारा बाधा पूरा करके और तब जाके फिर पढ़ने लिखने के लिए आती हैं। सही बात है, बच्चे वैसे में को भी अगर इस तरह का माहौल बाहर में मिलेगा तो फिर लड़कियां कैसे ये सोचेंगी कि हम अभी अभी देखिए ना, अररिया की घटना है, बेचारी कितना मेहनत करके बीपीएससी की शिक्षक बनी होगी और उसका जान चला गया एक तरफा प्यार के वो चक्कर तो में। लड़के की गलती थी। लड़के की बिल्कुल लड़के की ही गलती लड़के है। की ही गलती थी। हाँ। और उस लड़की की भी गलती थी, उसको पहले से इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, परिवार वालों को, चाहे पुलिस वाले को। इस समस्या से जितना सामना महिलाओं का होता है उतना और किसी का नहीं होता है, इसलिए हमने शुरुआत महिलाओं से ही की है। लेकिन हम पुरुषों से भी बात करेंगे, लड़कों से भी बात करेंगे कि उनके दिमाग में आखिर ये ख्याल क्यों आता है, और जो लड़के हमको लगता है कि शायद इस ख्याल से परे होंगे वो भी कुछ ना कुछ समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में है और पटना विश्वविद्यालय जो है हमेशा से, चाहे राजनीतिक चर्चा हो या सामाजिक चर्चा हो या किसी भी तरह की चर्चा हो, उसका केंद्र रहा है। अब आज का जो विषय है, चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है, अभी के जनरेशन से जुड़ा हुआ विषय और एक बहुत ही गंभीर सामाजिक विषय है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी चर्चा करना बनता है। और पहले से यहाँ पर ये लोग सब माहौल बनाए हुए थे, इसमें कुछ फर्स्ट ईयर के बउआ लोग भी हैं, कुछ भैया लोग भी हैं, तो ये लोग सब साथ में बैठे हुए थे और समझिए कि बड़ा अच्छा माहौल है। लेकिन एक समाज में हम लोग देखते आए हैं कि ऐसा पेट्रियार्कल सोसाइटी हमारा रहा है कि लड़के ना स्वीकार नहीं कर पाते, उनका ईगो हर्ट हो जाता है, और इस तरह की घटनाएं आप भी जानते हैं कि ज़्यादा है, महिलाओं वाले से तो ज़्यादा है ही। क्या आखिर समस्या आती है आप लोगों के दिमाग में, ऐसा क्या पलता है कि ना नहीं सुन पाते हैं? वो हर लोग का अपना अपना मानसिकता होता है, हर कोई में ये सब नहीं होता है, हर आदमी का अपना अपना सोच होता है, ये चीज़ होता है। अच्छा, सब लोग अच्छा चलिए, हमने मान लिया कि ये हर आदमी का सोच होता है और हम ये आशा कर सकते हैं कि ये आपकी सोच नहीं होगी। लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे, कुछ दोस्त अपना दुखड़ा सुनाते होंगे, कुछ दोस्त जो है जब थोड़ा टाइट हो जाते होंगे तो कहते होंगे कि अरे लड़की ऐसा की है, उसको सबक सिखा के रहेंगे, उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसको ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं करेंगे, इस तरह की बातें भी करते होंगे। तो उनके दिमाग में ऐसा क्या आता है, किस तरह की मानसिकता रहती है? ये मानसिकता आता है, कुछ लोग अपने वो पढ़ाई हर चीज़ से अपना जवाब देता है लोग, हर कोई अपना अपना तरीका अपनाता है, हर आदमी का अलग अलग माइंडसेट है। हालांकि आप जिस तरीके की बात करें वो तो अच्छा तरीका है कि नहीं? यस, ये तो अच्छा तरीका है कि अगर कोई इंसान जो है, अगर कोई इंसान किसी को अस्वीकार कर दे और वो अपनी पढ़ाई के माध्यम से या अगर अपनी कामयाबी के माध्यम से अगर जवाब दे तो ये